अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक और टॉपिक है 12.13 और वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपकी बुक में इस डायग्राम को इस तरह शो किया गया है कि एक 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और उन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दरमियान को आपस में अटैच किया गया है तो उसके ज़रिए से एक सर्किट के ज़रिए से, और उस सर्किट को 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक बैटरी के ज़रिए से अटैच किया गया है और उस बैटरी के ज़रिए से हम उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और ये इनके दरमियान में डिस्टेंस है और ये बैटरी के ज़रिए से इनको अटैच किया गया है और ये यहाँ पर सर्किट एक स्विच लगाया गया है। डेफिनेशन के मुताबिक इसको जो बताया जाता है तो वो ये है कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द कैपेसिटर। और इसकी कंस्ट्रक्शन में हम 2 पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स को लेते हैं। कंडक्टर्स होते हैं, बेसिकली मेटल प्लेट्स होती हैं जिनको हम अटैच करते हैं बैटरी के साथ और ये एक दूसरे के साथ एक वैक्यूम के ज़रिए से सेपरेटेड होती हैं, लेकिन बैटरी से ये अटैच होती हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर्स। यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। उस डायग्राम के मुताबिक अगर आप देखें तो कुछ उसी मेटल प्लेट्स के अंदर आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये जो बैटरी है, इस बैटरी के ज़रिए से हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं चार्जेस। ये एक एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। इस एनर्जी के ज़रिए से एक प्लेट से पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो निकलते जा रहे हैं और वो निकल के दूसरी प्लेट के ऊपर स्टोर होते जा रहे हैं। तो सेम अमाउंट में नेगेटिव उतना पॉजिटिव चार्ज पहली प्लेट के ऊपर आता जा रहा है। तो इसका क्या काम है कि हम असल में काम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर रहे हैं। तो वो जो नेगेटिव चार्ज रिमूव हो रहा है वो बेसिकली दूसरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हमने चार्ज को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। इसी तरीके से अगर आप ये दूसरी इसको सर्किट को डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हमने बैटरी के साथ ये एक अटैच किया, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज निकलते गए और ये नेगेटिव चार्जेस देखें उस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लीव कर रहे हैं, यानी बाकी जो रह जाएंगे रिमेनिंग चार्जेस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब बैटरी उन नेगेटिव चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करते हुए उनको मूव करवा रही है दूसरी प्लेट के ऊपर। तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरी प्लेट के ऊपर जब होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। तो इस तरह हम इन दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या स्टोर कर रहे हैं, चार्ज स्टोर कर रहे हैं। अब दोनों चार्जेस को, क्योंकि प्लेट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए चार्जेस वहाँ पर आके स्टॉप हो गए। अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में दोनों जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में अगर मैं कोई भी मटेरियल प्रोवाइड कर दूँ, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान को आप अगर आपस में कनेक्टेड कर दूं तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज फ़्लो करता हुआ यहाँ आएगा और फिर इस सर्किट से फ़्लो करता हुआ यहाँ चला जाएगा। हमने क्योंकि इनके दरमियान में सेपरेशन रखी है और ये सेपरेशन ही इस चार्ज को स्टोर करने का ज़रिया बन रही है, इसलिए याद रखिए कि हम कैपेसिटर्स के दरमियान में हमेशा सेपरेशन रखेंगे। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि जितना चार्ज स्टोर हो गया इस कैपेसिटर के ऊपर, तो वो चार्ज जो है अब इनके दरमियान में, दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, यानी एक तरफ हाई पोटेंशियल है, एक तरफ लो पोटेंशियल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने जो चार्ज स्टोर किया उसने यहाँ पर क्या क्रिएट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। और याद रखिएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हमारा किसके इक्वल होगा, जितनी हम यहाँ पर प्लेट के ऊपर, इन प्लेट्स के ऊपर हम जितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं उस चार्ज के हिसाब से ये उतना ही हमारा पोटेंशियल होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो इन 2 पॉजिटिव प्लेट्स के दरमियान में ये जो बैटरी है, जितना पोटेंशियल इस बैटरी का होगा उतने देर तक उतना ही चार्ज इन कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर हो सकता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जो पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया। तो Q इज़ इक्वल टू CV। हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से हमारे पास Q इज़ इक्वल टू CV आ जाएगा और C यहाँ पर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, Q/V। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस की एक डेफिनेशन बना सकते हैं। ये कैपेसिटेंस इज़ अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस, और इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। दिस इज़ द जनरल डेफिनेशन, बट अकॉर्डिंग टू फार्मूला द प्रॉपर डेफिनेशन इज़ व्हेन 1 कूलम चार्ज इज स्टोर ऑन द कैपेसिटर हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इज़ व्हेन 1 कूलम चार्ज इज स्टोर ऑन अ कैपेसिटर on a parallel plate capacitors
इन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट, जिसके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा, तो तब उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के ऊपर जो 1 कूलम चार्ज स्टोर होगा, तो तब हम कहेंगे कि दिस इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है उसको फैरड कहते हैं, और फैरड को भी इसी तरह ही डिफ़ाइन किया जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 पोटेंशियल डिफरेंस, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारा कहलाता है, मैं आप डिस्कस करने जा रही हूँ पोटेंशियल कैपेसिटेंस ड्यू टू आप 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जो आपकी बुक में ये नेक्स्ट टॉपिक इसी का ही कैपेसिटर से नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है, तो C इज़ इक्वल टू Q ओवर V हमारे पास आ जाएगा। तो हम